नमस्कार, आपके अपने चैनल एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। दीपावली त्यौहार का सीजन शुरू होते ही बाजार में मावे की मांग तेजी से बढ़ गई है। बाजार में बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए नकली मावा बाजार में बेचा जा रहा है। बड़े मुनाफे के चक्कर में बड़ी तादाद में मिलावटखोरी भी की जा रही है। ये मिलावट इतना खतरनाक है कि धीमी मौत दे रहा है, किडनी और लीवर तक असर कर रहा है। जयपुर समेत आसपास के जिलों में बड़ी तादाद में नकली मावा की सप्लाई तेजी से जारी है। जयपुर के आसपास में नकली मावा तैयार करने वालों का बड़ा नेटवर्क है। इन गांवों में एक या दो नहीं बल्कि 300 से ज़्यादा भट्टियां हैं। बस आपको अपनी डिमांड रखनी है कि हमको इतना चाहिए, आपको उतना बहुत जल्द ही मिल जाएगा। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। 100 किलो मावा की अगर बात की जाए, अगर आपने मांग रखी कि 100 किलो मावा तैयार किया जाए, तो ये मान कर चलिए कि 1 घंटे में ही आपको मावा सप्लाई कर देने का दावा कर लिया जाएगा। इन गांवों में अधिकांश घरों में भट्टियां हैं। कई फैक्ट्री गांव से दूर जंगलों में बनी हैं। यहाँ एक साथ 15 से ज़्यादा भट्टियों पर मावा तैयार हो रहा था। नकली मावा बनाने वालों के एक कारीगर ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कारीगर ने बताया कि फेस्टिवल में मावा की इतनी डिमांड बढ़ जाती है कि नकली मावा तैयार करना पड़ता है। बाहर से 15 दिन पहले ही कारीगर ठेके पर बुलाने पड़ जाते हैं। अधिकतर भट्टियों पर इन दिनों नकली मावा ही बनाकर बेचा जा रहा है। मावा की डिमांड बढ़ने पर दूध की सप्लाई नहीं हो पाती है, लिहाजा पहले 10 किलो दूध से 100 किलो दूध तैयार कर लिया जाता है। यानी समझिए कि कितना बड़ा खेल हो रहा है। इसके बाद इससे नकली मावा तैयार करते हैं। गाँवों में पकड़े जाने का भी डर नहीं होता है। टीम आती है तो सब सेटल कर लिया जाता है। कारीगर ने ये भी बताया कि सामान्य दिनों में उनके यहाँ रोजाना करीब 100 किलो खपत रहती है, लेकिन दिवाली पर अगर बात की जाए तो खास त्यौहार है, इसकी खपत 5 गुना तक बढ़ जाती है। करीब 500 किलो तक मावा की सप्लाई होती है। रोजमर्रा की सारी जरूरतें एक ही छत के नीचे होंगी पूरी। अब आपके क्षेत्र सुजानगंज में ई स्टोर इंडिया किराना सुपरमार्केट खुल गया है, जहां उचित दर पर आपको आपके जरूरत की सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। तो देर किस बात की, अगर आपको भी दिवाली की बेहतर खरीदारी करनी है तो ईस्ट स्टोर इंडिया किराना सुपरमार्केट जाएं और अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें घर लाएं। 1 किलो नकली मावा बनाने में करीब 140 रुपये तक की लागत आती है। इसे बाजार में 220 से 250 रुपये प्रति किलो तक बेचा जाता है, यानी सीधा मामला डबल हो जाता है। जबकि शुद्ध दूध से बने मावे की कीमत 300 रुपये प्रति किलो है। इस तरह 100 रुपये प्रति किलो का मोटा मुनाफा कमाते हैं। यानी दीपावली का त्यौहार एक तरफ खुशियों को मनाने के लिए है तो दूसरी तरफ सावधानी भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपके आसपास तमाम तरह के ऐसे ठग मौजूद हैं जिन्हें ये परवाह नहीं कि आपकी ज़िंदगी कितनी कीमती है, क्योंकि वो अपनी खुशियों के लिए शायद अपने खास करीबियों का भी गला घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। तो दीपावली का त्यौहार अच्छे से मनाइए, पर सावधानी का भी पूरा ख्याल रखिए। राष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़ रही है एनबीसी हिंदी के साथ। अगर आपने एनबीसी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से अपनी राय रखिए।